जो आप बौद्धिक स्तर है वो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का है, लेकिन उनको दबाया जाता है। गांव में होता है मैम, जैसे कुछ लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं। लड़का लड़की बराबर रखे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो लड़के डोमिनेट कर जाते हैं। माहौल भी हम लोग को वैसा मिल चुका है कि हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जा सकते हैं बाहर और मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है। कई बार होता है कि हम रेड फ्लैग भी हो जाते हैं, कई बार ग्रीन फ्लैग भी हो जाते हैं। आज के टाइम पे पेरेंट्स को पहले से ही अपनी लड़कियों को इतना ज़्यादा ट्रेन रखना चाहिए कि हाँ, आपको कभी भी रात में निकलने के लिए डरना नहीं चाहिए। कि आज के टाइम में अब वो वाला समय गया कि एक गाल आगे करो तो दूसरा तरफ भी बढ़ा दो। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आपने यहाँ पर मेरे साथ जिन स्टूडेंट्स को देख के समझ ही गए होंगे कि हम आज क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लगातार एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिसमें आपको बता रहे हैं कि यूथ हमारे जो है वो क्या चाह रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन यूथ जो है उनके दिल की क्या बात है। जो फ्यूचर स्टार अगर इन्हें कहें तो कम नहीं होगा कि ये क्या सोच रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारी चैनल है हमारा आपकी खबर, वो लगातार इन बच्चों के इनके दिल की क्या बातें वो आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम हैं टीआरसी कॉलेज सतरिक में, जो कि बाराबंकी में है। यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे, लॉ के स्टूडेंट से, राइट। तो इन लोगों से बात करेंगे, इन लोगों से भी वही सेम चीज़ पूछेंगे कि क्या लग रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट क्यों इतना ज़रूरी हो गया है। लखनऊ में हम बात कर रहे थे लगातार कॉलेजेस में, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो, आईटी कॉलेज हो, मॉडर्न कॉलेज हो। अब हम लोग आ गए लखनऊ से थोड़े से ही सटा ही हुआ है, बिल्कुल पास में है, लेकिन वहाँ से यहाँ कंपैरेटिवली कितना चेंजेस है। लड़के जो हैं इन्होंने क्या क्या देखा अभी तक के, डिस्क्रिमिनेशन फील किया है लड़कियों ने, नहीं किया है, क्या सब कुछ है। इन सारे सवालों का जवाब इन्हीं से पूछेंगे। सबसे पहले तो आपसे ही पूछूंगी, क्योंकि लड़कियों से तो मैं बहुत पूछती हूँ कि लड़कियों का आत्मनिर्भर होना क्यों ज़रूरी है। लड़कों से पहली बार पूछ रही हूँ, क्यों ज़रूरी है लड़कियों का आत्मनिर्भर रहना? मैम देखिए, अगर देश को एक समग्र विकास करना है तो उसके लिए दोनों का ज़रूरी होता है विकास करना। और आज का टाइम तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो ऐसे किसी भी क्षेत्र में आज तक महिलाओं के उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। उन्होंने दोनों को ही एक तरीके से बढ़ाया है। और आज आप देखें तो किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का पीछे रहना दिख ही नहीं रहा है। हर जगह तो दोनों लोग बराबरी से चल रहे हैं, चाहे वो हवाई जहाज़ उड़ाने की बात हो, ट्रेन चलाने की बात हो, कहीं पे भी दोनों बराबर हैं। क्या बात है भाई, क्लैपिंग होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि ऐसे जवाब अगर आते रहेंगे तो देश आगे बढ़ता रहेगा, हमारी महिलाएं जो है लड़कियां आगे बढ़ती रहेंगी। महिलाओं का आत्मनिर्भर होना तो ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पर रह रही हैं, कितना इंडिपेंडेंसी मिलती है, कितनी फ्रीडम मिलती है यहाँ पे? मैम फ्रीडम तो हमको कम्प्लीटली मिलती है, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिलता है। इसी वजह से हम लोग लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैम ने बताया था कि लॉ कॉलेजेस में गर्ल्स को बहुत कम एडमिशन लेती हैं, बट हमारे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, इस वजह से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या बात है। और मुझे लगता है कि आप लोग ही एक इंस्पिरेशन बनेंगे, और जो लड़कियाँ आप लोगों को देख रही हैं सतरिक की, बाराबंकी की, वो टीआरसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगी। यस मैम। कैसा रहता है एटमॉस्फेयर बाहर, जो अभी भी, क्योंकि रूरल एरिया है, अभी भी लोग चाहते नहीं है कि लड़कियां रात में बाहर निकले, शाम, ऐसा कभी हुआ तुम लोग? नहीं मैम, नो मैम। जैसे कि अभी भी हैं हम लोग, जैसे कोचिंग जाते हैं तो घर से बिल्कुल नहीं है। हाँ, पढ़ाई के लिए है तो आप बिल्कुल बाहर जाओ, बिल्कुल जा सकते हैं बाहर, और मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है, बहुत अच्छे से एकदम सब। कैसा लगता है जब बाहर निकलते हैं? डर वर लगता है, या लगता है कि मम्मी घर में एकदम लड़का लड़की समान, एक समान? हाँ, बिल्कुल एकदम बराबर से मम्मी और पापा सब लोग समान मानते हैं। और यहाँ पर कैसा रहता है कि कभी निकलो बाहर तो ऐसा होता है, कभी डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ, या कभी किसी ने कहा हो कि नहीं तुम लड़की हो, तुम मत करो, उनको करने दो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लड़के यहाँ पर बहुत सारे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, और महिलाएं जो है इस कॉलेज में थोड़ी सी कम है, और पुरुष ज़्यादा है। पुरुष भी नहीं है, अभी लड़के ही है। अच्छा, आप लोगों ने क्या कभी फील किया ऐसा? लड़के, हम लोग दूसरे कॉलेज में आते हैं, लड़के कहते हैं मैम लड़कियों की बात बहुत होती है, लड़कों की बात नहीं होती, ऐसा होता है सही में? नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। नो मैम, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता मैम। अगर लड़कियों को एक समान से रखा जाएगा तो मैम, जैसे पिछड़ा इलाका जैसे ग्राम है मैम, वहाँ की भी महिलाएं क्या नाम से मैम ऊपर जाएंगी। और देखकर एक दूसरे को, लड़कियों को देखकर, जो गांव में होता है मैम, जैसे कुछ लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, तो मैम देखकर घर वाले सोचेंगे कि इनको भी बढ़ावा दिया जाए। थैंक यू। अच्छा, जैसे कि बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया इसलिए जाता है कि महिलाओं को और सशक्त बनाया जाए। क्या लग रहा है अब और कितनी ज़रूरत है? बस अब मुझे देखने में लग रहा है ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि महिला सशक्त हो गई है, महिला सशक्त हो रही हैं, और सरकार हमारी, मतलब जो प्रधानमंत्री हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि महिला आगे बढ़ें और अच्छे से
अच्छा लड़के, लेकिन लड़के हैं, कभी कभी हम लोग जब जाते हैं, जब लड़के और लड़कियां होने लगता है, मतलब गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ होने लगता है, तो लड़के हमेशा लड़कियों पे लगाने लगते हैं। लड़कियां कहते हैं लड़कों से ज़्यादा नंबर हमारे आ जाते हैं, लड़कियां कहती हैं लड़के पढ़ते नहीं है तब भी आ जाते नंबर, ऐसा होता है? मैम ऐसा होता भी है तो देखिए इसमें हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं मैम, देखिए अब देखिए आप कहीं भी देख लें, लड़का लड़की बराबर रखे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो लड़के डोमिनेट कर जाते हैं। वो होता है, कई बार होता है, मेंटल स्टेटस की बात होती है, तो दोनों का बराबर है, लेकिन क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली इसलिए वो ऊपर नहीं गई। नहीं तो आज के टाइम में अगर आप देखें तो जो आप बौद्धिक स्तर है वो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का है, लेकिन उनको दबाया जाता है, इस वजह से वो ऊपर नहीं जा पाती हैं, बस यही बात है। जो लड़कियों को नहीं दबाया जा रहा है और जो लड़कियां लगातार काम कर रही हैं, कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी, वो हमेशा लड़कों को कहती है कि लड़के बड़े डोमिनेट कर रहे हैं लड़कियों को, ऐसा है? ऐसा नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग बड़ा विमेनाइजर, विक्टिम कार्ड विमेन खेलती है, ऐसा होता है? कहते हैं लड़के? यस मैम, बिल्कुल बोलते हैं। कहते हैं ना कि विमेन कार्ड खेल रही लड़कियां। मैम ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं कहते तुम लोग? बिल्कुल नहीं कहते। कहते हैं ना? कहता है सब कहते हैं। क्यों यहाँ पे मतलब कैमरे के सामने शरीफ बन रहे हो क्या? ऐसा है, टीचर खड़े हैं तो थोड़ा डर रहे हो तुम लोग? नहीं मैम, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं होगा, इस वजह से बोल रहे हैं। हमारे साथ हुआ है? नहीं हुआ नहीं, लेकिन देखते तो रहते ही हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो देखते तो रहते ही हैं। कई बार होता है, लड़कों को बदनाम कर दिया है, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कह के। मैम वो तो आज के उसमें ट्रेंड चल रहा है, तो अब मैम देखिए अगर तुम कौन से हो, ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग? मैम वो तो सामने वाले के देखने पे होता है। वो तो जो जिस फ्लैग में रख ले। हाँ, कई बार होता है कि हम रेड फ्लैग भी हो जाते हैं, कई बार ग्रीन फ्लैग भी हो जाते हैं। बाकी पढ़ना पड़ता है, जरूरत कब पड़ती है? मैम ज़रूरत की बात नहीं है। अब देखिए जैसे जो सामने वाला अगर आपको सम्मान दे रहा है तो आपकी भी ड्यूटी है उसको सम्मान देना, और नहीं दे रहा है तो जैसा जवाब देना है वैसे भी देना भी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अब वो वाला समय गया कि एक गाल आगे करो तो दूसरा की तरफ भी बढ़ा दो। ये सही था। क्या कहते हैं लड़कियां क्या है? रेड फ्लैग, तुम्हारे क्लास के लड़के हैं सब, रेड फ्लैग है ग्रीन फ्लैग है? हाँ, अब ये तो इनको ही पता होगा, क्योंकि ये रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है। तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, हम लोग के साथ तो अच्छे हैं। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, कि अगर मतलब जैसे उन्होंने बोला कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ग्रीन फ्लैग समझ रहे हैं या रेड फ्लैग समझ रहे हैं, तो जैसे वो बिहेव करेंगे तो उसी हिसाब से हम लोग भी डिटरमाइन करेंगे कि वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है। क्या बात है। अच्छा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं बाराबंकी, और क्योंकि हम लोग लखनऊ में भी बहुत से कॉलेजेस में गए, वहाँ पर भी ये हुआ कि जब पूछते हैं कि भाई रात में निकलने में, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, लगती है वो प्रॉब्लम, यहाँ पर भी है ऐसा कि हमें थोड़ा सा एक लगता है कि नहीं भाई बाहर निकल रहे हैं, लड़के के कंपैरिजन हमें कम फ्रीडम मिली है यहाँ पे? मतलब यहाँ की तो मैं लोकल हूँ तो मुझे नहीं मालूम, मगर जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे रात में लड़कियाँ नहीं निकलती हैं। और यहाँ मतलब शहर वगैरह में तो लड़कियाँ निकल जाती हैं, आधी रात तक घूमती हैं, मतलब क्लब भी जाती हैं, पार्टी वगैरह भी अटेंड करती हैं, सब कुछ करती हैं। मगर जो थोड़ा सा गाँव साइड का है, सतरिक का भी उतना मुझे नहीं मालूम है, मगर यहाँ पर भी लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती हैं रात के टाइम। शाम होती है तो मैक्सिमम 7 या 8 बजे तक। अच्छा मैम, जैसे कि आप भी बहुत देख रही है इतने दिन से लगातार, आपके टाइम पे भी चीज़ें थी, अब कितनी बदल गई है महिलाओं के हाल? मैम सब कुछ बदल चुका है। आज के टाइम पे पेरेंट्स को पहले से ही अपनी लड़कियों को इतना ज़्यादा ट्रेन रखना चाहिए कि हाँ, आपको कभी भी रात में निकलने के लिए डरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं भी रात के 8 बजे कोचिंग जाती थी, मेरे पापा आराम से मुझे स्कूटी से भेज देते थे, जाओ बेटा, क्योंकि मैं 3 सिस्टर्स हूँ, कोई ब्रदर्स नहीं थे, तो सारा कुछ पापा ने हम लोग को डिपेंडेंट बनाया, तो इसलिए हम लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब अगर हमें लगता है कि घर से ही आपकी शुरुआत होती है और घर में ही सारी चीज़ें मिल जाएँ, अगर फ्रीडम मिल जाए, तो लगता है बहनें हैं तुम लोगों की, बहनों को कभी रोकते हो? कभी नहीं रोकते जाने के लिए, कहीं की जाए कोचिंग पढ़ने के लिए, कोचिंग कभी के नहीं लिए? रोकते। नहीं मैम, रोकते नहीं। सही बता रहे हो जी मैम। बहनों को पकड़ के पूछना पड़ेगा तुम लोगों की। नहीं क्या लग रहा है अभी और क्या ज़रूरत है महिलाओं को, और क्या? मैम अभी तो मैं गांव की महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि उनको पढ़ना लिखना चाहिए हर जगह, है ना, उनको भी आगे बढ़ने के लिए उनके माँ बाप सपोर्ट करें आगे बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि सपोर्ट तभी होगा जब जो है घर वाले शुरू करेंगे और घर वाले ही काम करेंगे। लड़कों, तुम लोगों से कुछ ऐसा है, कुछ कहना चाहते हो लड़कों के लिए या लड़कों के लिए जो तुम लोगों को देख रहे हैं चैनल के थ्रू? मैम ये है कि अब लड़कियां बहुत फ्री हैं, कुछ भी कर सकती हैं, अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है डरने की ज़रूरत? डरने की ज़रूरत है? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। अब मैम माहौल भी हम लोग को वैसा मिल चुका है कि हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, अगर कुछ भी हमारे साथ गलत होता है तो उसके लिए भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अब।
बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो सरकार है वो भी लगातार नारी शक्ति पे बात कर रही है, विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रही है। और हमारे साथ ही जो लॉ स्टूडेंट्स थे, इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं। फिलहाल हम अभी फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट पे जो बात होती है वो रूरल एरिया में कितनी हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। फिर किसी और मुद्दे पर मिलेंगे इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ। तब तक के लिए आप बस देखते रहिए आपकी खबर।